नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, वार और पलटवार लगातार जारी है, लेकिन मुंबई की और महाराष्ट्र की जो खासतौर पर सरकार है वो लटकी हुई है और अभी तक स्थिति साफ नहीं हो रही। और महाराष्ट्र का जो सियासी संकट है वो जल्द दूर होता नजर नहीं आ रहा है और अभी 49 विधायक गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। कब वापस आएंगे पता नहीं, लेकिन इधर मुंबई में उद्धव ने यह साफ कर दिया है कि बागियों को माफ नहीं किया जाएगा। हुंकार और पलटवार की सियासत के अंजाम क्या होगा ये तो अभी समझना मुश्किल है, लेकिन सियासी दांव-पेच का खेल अपने चरम पर है। बता दें कि शिवसेना ने 23 जून को 12 विधायकों और फिर 24 जून को 5 विधायकों को निलंबित करने की मांग की थी, लेकिन इन सब पर एक बहुत बड़ी खबर आपको दे दे, एक बहुत बड़ा खुलासा। और बड़ी बात यह है कि अब इनके निलंबन पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिंदे गुट ने इससे पहले यानी कि 23 जून से ही पहले 22 जून को ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। और जब सदन को डिप्टी स्पीकर पर ही विश्वास नहीं है तो फिर उनका फैसला कैसे मान्य हो सकता है, यह अपने आप में पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह मामला एक बार फिर कोर्ट में जा सकता है। और इस खबर पर विनोद जगदाले मेरे सहयोगी लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, देखिए, कई तरह से अब दांव पेच की भी स्थिति नजर आ रही है, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि शिवसेना अपने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर पाएगी। देखिए, ऐसा ही लग रहा है कि शिवसेना अपने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं कर पाएगी। कल यानी कल 23 तारीख थी, 23 तारीख को शिवसेना ने आनंद फानंद में 12 विधायकों की लिस्ट निकाली, पत्र लिखा विधानसभा उपाध्यक्ष को और कहा कि इन्हें निष्कासित किया जाए, इन्हें अपात्र घोषित किया जाए। उसके बाद आज फिर 5 लोगों के नाम वहां पर जोड़े गए और कहा गया कि इन 17 विधायकों को अपात्र घोषित कर दिया जाए। लेकिन शिंदे गुट ने नहले पे दहला मारते हुए 22 तारीख को ही विधानसभा उपाध्यक्ष जो नरहरि झिरवल है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। और शिंदे गुट का ये कहना है जब तक विधानसभा उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं हो पाएगा तब तक उनको अधिकार ही नहीं विधायकों को निष्कासित करने का, अपात्र घोषित करने का। तो अब देखिए, विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी ही मुश्किल में आ चुकी है। लग रहा था शिवसेना को कि एनसीपी और कांग्रेस की मदद से कि हम शिवसेना के जो 17 विधायक हैं उन्हें अपात्र घोषित कर देंगे, फिर मामला और बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ जरा भी नजर नहीं आ रहा है। उल्टा शिंदे गुट ने विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी ही खतरे में डाल दी है। अब जल्द से जल्द अगले 14 दिनों के भीतर इस अविश्वास प्रस्ताव पर अब फैसला लेना जरूरी होता है। अगर ये फैसला नहीं लिया गया तो कानून के जानकार बताते हैं कि इसके और भी कई पेच है, लेकिन किसी भी हाल में विधानसभा उपाध्यक्ष के जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर वोटिंग होनी जरूरी है। सऊद जी हाँ, फिलहाल तो कम से कम ये पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच देखिए विनोद, एक और बड़ी खबर आ रही है कि 2 निर्दलीय विधायकों ने डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कहा गया है, वो बहुत अहम है, डिप्टी स्पीकर निलंबन की कार्रवाई नहीं कर सकते। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पहले ही अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है। तो अब देखिए, जो निर्दलीय विधायक है वो सामने आए हैं, उन्होंने इसको लेकर के अब आपत्ति जताई है और कहा है कि जो भी शिवसेना के विधायकों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, डिमांड की गई है, वो फैसला डिप्टी स्पीकर ले ही नहीं सकते। और उसी का हवाला दे रहे हैं जो विनोद आप जानकारी दे रहे थे। देखिए, अब साफ तौर पर देखा जा रहा है, विनोद, इसको क्या इस तरह से भी समझे कि इसकी आशंका के तहत पहले से ही इसकी तैयारी की जा चुकी थी शिंदे गुट की तरफ से। देखिए, शिंदे गुट की तरफ से पत्ते पहले ही बिछा दिए गए थे। उनको पता ही था कि इतने बड़ी संख्या में विधायक टूटेंगे, तो शुरुआत में कुछ विधायकों पर कार्रवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष है ही नहीं। तो ऐसे में उपाध्यक्ष को ही अध्यक्ष का काम निभाना पड़ता है। तो विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ शिवसेना ने सबसे पहले 22 तारीख को ही अविश्वास प्रस्ताव दे दिया। अब 2 निर्दलीय विधायक, दोनों भारतीय जनता पार्टी के समर्थित निर्दलीय विधायक हैं। एक का नाम है महेश बाल्दी तो दूसरे का नाम है विनोद अग्रवाल। उन्होंने आज विधानसभा में जाकर विधानसभा उपाध्यक्ष के पास एक चिट्ठी सबमिट की है। उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि आप जिन शिवसेना के बागी 17 विधायकों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उसके अधिकार ही नहीं है। उन्होंने एक बात उसमें ये कही है कि विधानसभा के नियम 179 के तहत नरहरि झिरवल
को हटाने के संदर्भ में ये पत्र दिया गया है। उनका ये कहना है कि 2016 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, उस जजमेंट का भी हवाला दिया गया है। साथ ही संविधान के 10वें परिशिष्ट के अनुसार अगर अविश्वास प्रस्ताव दाखिल हुआ तो उस पर फैसला लेने से पहले उन विधायकों को अपात्र करने से पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष हो, उनका जो अविश्वास प्रस्ताव है उस प्रस्ताव पर पहले फैसला लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो शिंदे गुट आगे बढ़ चुका है और आप जानते ही हैं, 2 निर्दलीय विधायक, भारतीय जनता पार्टी इसमें खुलकर नहीं आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थित ये 2 विधायक हैं, इन्होंने ये चिट्ठी वहाँ पर दी है, कानून का हवाला दिया गया है, संविधान का हवाला दिया गया है और 2016 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दिया गया है। तो अब साफ है कि विधानसभा के जो उपाध्यक्ष है उनकी कुर्सी अब मुश्किल में आती हुई नजर आ रही है। शिवसेना को लगा कि एनसीपी की मदद से, और विधानसभा जो उपाध्यक्ष है वो एनसीपी पार्टी से ही विधायक है, तो उनकी मदद से इन विधायकों पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन इन पर अब कार्रवाई करना मुश्किल ही है। कल ही न्यूज़ 24 से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हम पर कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता और हम कानून अच्छी तरह जानते हैं। ये न्यूज़ 24 के बातचीत में एकनाथ शिंदे ने कहा था और कानून अच्छा जानते हैं और उसी का इस्तेमाल भी कैसे करना है वो इस्तेमाल उन्होंने 22 तारीख को ही कर दिया। 22 तारीख को ही विधानसभा के उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वहां पर दायर हो चुका है। अब मुश्किल विधानसभा उपाध्यक्ष की हो गई, करे तो करे क्या। बिल्कुल, करे तो करे क्या। और स्थिति यह है कि एक कदम आगे ही नजर आ रहा है शिंदे गुट। और जरा ये तस्वीरें हम जरा अपने दर्शकों को दिखा दें कि देखिए क्या स्थिति आज पूरे दिन की रही, क्योंकि वार पलटवार की भी स्थिति हम देख रहे हैं। इधर से एक दांव चला जा रहा है तो उधर से उसका पूरा जवाब आ रहा है। गुवाहाटी से नया वीडियो आया, उस वीडियो को देखिए। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने अजय चौधरी को शिवसेना का नेता बना दिया है, विधानसभा विधायक दल का नेता। वहीं सुनील प्रभु भी बना दिए गए हैं, डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए भी प्रस्ताव, जैसा कि हम बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच देखिए वार पलटवार भी चल रहा है। संजय राउत ने आज आकर के सामने कई अहम बातें कही कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो गया है, अगर हमें लड़ाई लड़नी पड़े, सड़क पर भी लड़नी पड़े तो हम लड़ेंगे। और उन सब के बीच उद्धव ठाकरे ने भी आज अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात की है। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों ने उनको सपोर्ट देने का, और आज हम चीफ मिनिस्टर साहब को, क्योंकि बीच में उनको कोरोना हुआ था इसीलिए उनको हमने वहाँ मिलने के लिए हम गए नहीं थे। लेकिन आज 6:30 बजे पवार साहब, प्रफुल्ल भाई, मैं और जयंत पाटिल उनको मिलने के लिए जा रहे हैं, बात करने के लिए। उनका क्या कहना है, उनका आगे की लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए। भारतीय संविधान का जो 10वां शेड्यूल है, जिसका मैं आपको सबको शेयर करूंगा पेपर्स, जो संविधान कहता है कि अगर कोई पक्षांतर के कानून से उनको राहत चाहता है तो उनके लिए एक ही रास्ता है कि वो कोई ग्रुप करे और ग्रुप में मर्ज हो जाए। अलग से ग्रुप करने का जो 3 नंबर का उपकलम था वो खारिज हो चुका है। तो इसके लिए उन्हें भारतीय जनता पक्ष में नहीं तो प्रहार पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। वो शिवसेना का ग्रुप का नाम लेने की कोर्ट में जा सकते हैं या विधिमंडल में अपना जरूर कह सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला जो है उनको किसी भी हालत में उनको किसी न किसी दूसरे पार्टी में विलीन होना पड़ेगा। अरे भाई, मैं होटल में लोग आने से बंद कर दूंगा तो कैसा फेडरल स्ट्रक्चर है? कल आप होटल बुक करेगा, मैं मना करूंगा कि देश में फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है और आसाम का होटल में आप मत आइए, तो ये थोड़े फेडरल स्ट्रक्चर इसको बोलता है। कितना दिन में सरकार बन जाएगी मेरा पता नहीं है, लेकिन आसाम में जितना दिन रहेगा मेरे लिए खुशी का बात है कि रहिए। मैं तो सबको बुलाता हूँ, सब आइए आसाम में। आप उद्धव ठाकरे जी से क्या कहना चाहेंगे सर?
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।